Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. आमना वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. आमना आप बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, बिल्कुल लाहौर में हूँ इस वक्त। और लाहौर में रीना बाजी के घर हूँ। और मेरी जो लोकेशन है रिकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। और अब क्योंकि ज़रा मेहमान आज आ जा रहे थे तो मैंने कहा मैं अपने बेडरूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ, तो बड़ी अच्छी मुझे लाइट वाइट मिल गई, तो मैं बड़ी खुश हूँ। मैं मुतमईन हूँ कि कम से कम हम सुकून से ना डिस्टर्ब होंगे और ना किसी को डिस्टर्ब करेंगे, दोनों सुना चीज़ें। बड़ी बारिशें हो रही है लाहौर में. ओह, जबरदस्त मौसम है, जबरदस्त मौसम है। जब से आई हूँ उस दिन से रोज जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही ओह, है। और इट्स लाइक प्रिटी although I have a very grim story to share, but I won't share it. okay. I'll tell you Everything okay? it's, everything's okay except for the graveyard staff sent a picture of वो जो कब्रिस्तान है वो एक कप बन गया है पूरा. It was like it's like completely flooded. I was like, okay, but what does that mean? And he said नहीं नहीं वो पानी बैठेगा, तो मैं कहा okay, I hope so. बैठ जाएगा तो फिर उसकी शायद कोई लेपा कराते हैं या पता नहीं क्या करते हैं वो after a certain number of days. But it was I was like, okay, a bit made me a bit nervous, but with the graveyard being flooded. But I mean, what does what I know. It's not a. I यार आप know. हंस क्यों रही हैं? I आप know. मुझे भी मजबूर कर. या अजीब है यार आपकी. मैं क्या कहूँ इस बात पे? Why are you laughing? मैं क्या या या मैं हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ, मैं क्या करूँ मैं इस चीज का? मैं आज आप बताएं, मैं what should I do? It's only in Pakistan do these things happen, I'm I'm sure. sure आप ना फ्लड. I'm बारिश जब होती है तो पानी आता है but तो I'm फिर. sure that नहीं, but places are not built like kuppas, and places have like drainage. And I mean, what is your backup plan when it has monsoon rains जब होती हैं? और let's not go there. Let's just please divert to somewhere else. आप कब्रिस्तान से निकल आए जी। बारिश बहुत खूबसूरत हो रही है। और अब पूरा काला आसमान हो जाता है और फिर खूबसूरत सी बारिश होती है। और फिर लाहौर चमकना शुरू कर देता है, तो बड़ी खुशी होती कराची है। में बारिश के अलावा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी मौसम है. आप तो होके गई हैं. सुना है मैंने। आई डोंट नो वेदर यू बीइंग sarcastic, I नो can't नो. see your face, but मुर्तजा ने मुझे कहा बड़ा खूबसूरत नहीं नहीं, ओवरकास्ट हुआ हुआ है बहुत अम्मा। ज़बरदस्त ओवरकास्ट. और हाँ कल तो बल्कि बिल्कुल ऐसा था कि लग रहा था कि किसी भी लम्हे तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली हाँ नहीं हुई. हाँ, नहीं हुई। आई सॉ कल ना हो, बस जब आई आई परसों जब मैंने आई वापस आना सॉ है। प्लेन. माई हाउस इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो जब टेक ऑफ करते हैं हम्म जहाज़ तो नज़र आते हैं. तो वो वाज अ हम्म वेरी बिग वन ऑफ दोज रशियन प्लेन्स जो कार्गो लेके आते हैं कभी कभी. एंटलॉफ क्या कहते हैं उनको. तो वो इतना बड़ा जहाज़ होता है, उसकी बहुत थंडरस आवाज़ आ रही थी, लेकिन इतने बादल थे कि वो 1,000 फीट पे भी जहाज़ नहीं नज़र आ रहा था. रियली तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। खूबसूरत एक माहौल हुआ हुआ है कराची का. बस मैं यही कहती हूँ कि कराची में बारिश ज़रूर हो, बिकॉज सिटी ना नीड्स अ ही गुड हो वॉश यार, डाउन। अच्छी है. जिस लेकिन दिन होगी तो नहीं हो, लेकिन अल्लाह करे कि नुकसान ना हो आपको लोगों पता है का, फिर माली भी और जिस दिन. जानी भी। यार वो बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो वायरल हो रही है. हमारे जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब. मैंने देखी यार उन्होंने मैंने साइकिल, ये देखी किस ज़बरदस्त है यार, मैंने देखें देखी आप. जिस साइकिल पे उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू साइकिल की एम्बुलेंस है। सर्विस यार, और ये उसकी देखें. उसके बाद जो मीम्स आई हैं वो भी मैंने देखी। अच्छा, बहुत एक दिलचस्प, हाँ। साइकिल एम्बुलेंस की. खुदाई कसम, इस गम के वक्त में मुझे छोटी छोटी खुशियों को मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं, आप खुद सोचें ना. साइकिल एम्बुलेंस भला क्यों उन्होंने इजाद की है, इसकी क्या वजह है? जी, क्यों की उन्होंने इजाद? क्योंकि शहर में सड़कें तो हैं नहीं. अब सड़कें नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब लोग गाड़ियों पे जाते हैं तो खड्डे होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, एम्बुलेंस जा नहीं सकती. तो उन्होंने साइकिल एम्बुलेंस का जी को इजाद किया है ताकि जो है वो ट्रैफिक में फंसे नहीं. साइकिल तो साइड से भी निकल सकती है ना, उसको तो चला के भी बंदा कर नहीं, सकता तो क्या जो मरीज होगा वो साइकिल पे, वो एम्बुलेंस मरीज को है. कैसे बस लेके उस पर जाएगी? डॉक्टर जाएगा और उसके लेफ्ट और राइट पे आपने देखा होगा पॉकेट्स लगी हुई हैं एम्बुलेंस के. वो अपना हम्म सामान साथ लेके हम्म जाएगा. तो वो जो भी काम करना होगा वो करें. तो बेसिकली इट्स अ फर्स्ट एड फर्स्ट सर्विस, एड होगी और क्योंकि. मीम बड़ी अच्छी थी कि वो साइकिल पे जो आ रहा होता है वो ही खड्डे में गिर के लग जाता है, फिर वो अगली एम्बुलेंस बुलाते हैं कि इसको साइकिल एम्बुलेंस को बचाने के लिए अगली है। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया मैन, आई मीन रियली रियली अच्छा, स्टूपिड। मैं इट्स माय जस्ट दैट माय आई माय मीन हार्ट doesn't like doesn't think that they can be that silly
सो मैं जेन्युइनली मैं रिसर्च करना भूल गया, मैं समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, उन्होंने क्या सोच के ये फैसला किया होगा कि हम साइकिल या एम्बुलेंस बने। प्लीज आपको पता चले मुझे भी समझाइएगा। मतलब मैंने इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना सब लोग, अगर उन्होंने कुछ सोचा है, एविडेंटली है, लेकिन हाँ कुछ लग रहा है सोच कि के है। उन्होंने बनाई होगी कि यार इसका ये मकसद है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या मकसद है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जहाँ पे हमें बताएं। एनीवे, आप जाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अगर वो करते तो नहीं टीवी पे चल कम जाती। से कम हमें पता चल हाँ पता जाता। चलती, हाँ टीवी टीवी पे, पे हाँ चल हाँ जाती ना, हम सुन हाँ लेते कि इसका मकसद हाँ। क्या है, ये साइकिल एम्बुलेंस। हद है, बस हद है, हद है। लेकिन यार ये चीजें ना हो तो फिर एंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी में कैसे हो? ड्रामा में तो इतनी मिल नहीं रही, तो चलो नहीं ड्रामे ठीक है यार, आपकी इज्जत तो बड़ा लोग पसंद करें, हमारा फीडबैक भी बड़ा अच्छा आया, लोगों ने बड़ा हाँ, बहुत अच्छी था। एंजॉय हाँ किया हाँ, उसको। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, और दैट इज ट्रू। आज हम जैसे रिव्यू करेंगे एक और मोहब्बत की 2 एपिसोड, तो वो बड़ा अच्छा मुझे तो लगी दोनों किस्तें। फिर बस तेरा साथों की 2 एपिसोड देखेंगे जिस पे आपका ख़ास ओपिनियन हम, बस तेरा साथों की 2 एपिसोड रिव्यू करेंगे जिस पे हम आपका ख़ास ओपिनियन चाहेंगे आप दें। और एक हमारे पास एपिसोड है लीडर की। जी ऐसा ही है। बाकी अब जो हजरात और ख़वातीन ये पूछेंगी, दोस्त ये पूछेंगे कि भाई वो बॉम्बे टेलर्स का क्या हुआ, तो अगला जो हमारा रिव्यू आएगा इंशाल्लाह सैटरडे को, उसमें हम बॉम्बे टेलर्स को इंक्लूड कर लेंगे अलॉन्ग विद जंजीरें एंड शरह। यार मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप लोग तपिश क्यों नहीं देख रहे। मैंने कहा यार, दिल गुर्दा नहीं माना तपिश देखने के लिए। फिर मुझे आज एक साहब मिले, सोचिए आप, जो मर्द जो देखते हैं ड्रामे, नॉट इवन अ वुमन। उन्होंने कहा यार आप, मैं बहुत चाहता कि आप देखती तपिश। मैंने कहा जी क्यों? कहता क्योंकि तपिश में जो फरहान ताहिर वर्सेस मुनीब भट्ट की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, स्पेशली जो अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशंस होती हैं, मैं कह रही यार, आई एम नॉट गोना गो देयर, आई एम नॉट गोना गो देयर। अब आप सोचिए, फरहान ताहिर और मुनीब भट्ट की आमना सामने जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, वो ऐसी जबरदस्त होती हैं कि आप लोगों की और कुछ रोस्ट करने का आपको जरूरत ना पड़ती। मैंने कहा अच्छा। अब तो मैंने कहा फिर अब तो हाथ से निकल अब गया, नहीं हम देख पाएंगे। अब हाथ से 15 एपिसोड हो गई, अब अब हाथ से तो निकल हाथ से गया। निकल गया, कोई बात नहीं, कोई ना कोई और हम्म ड्रामा हमें ये मौका देगा। हाँ, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ख़वातीनो रात चलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला मेरी सालगिरह का नहीं, अभी शुरू नहीं है, मेरी करेंगे। सालगिरह में है, तो मुझे लगा मेरी आज सालगिरह वाले दिन रिव्यू आएगा। नहीं नहीं, मेरी सालगिरह एक दिन बाद, आपकी सालगिरह में, जहाँ जहाँ तक मुझे 24 को, 24 एक दिन आगे है आपकी हाँ साल। हाँ 24 को मैंने एग्जैक्टली। कहा मेरी सालगिरह आ रही, किसी कोई हाँ, मुझे विश ही नहीं कर रहा, लेकिन अभी नहीं मेरी सालगिरह कल है। आपकी सालगिरह तक मैं पहुंच जाऊंगी। इंशाल्लाह। ख़वातीनो रात इंशाल्लाह। हमें और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, आमना कहाँ कहाँ से से शुरू करना शुरू? चाहिए? लीडर लीडर से शुरू लीडर करें लीडर फिर। लीडर आमना लीडर से शुरू करते हैं। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। तो आप जी जी, बताएं लीडर मैंने लीडर की एपिसोड बहुत एंजॉय की। यार, क्यों एक आप तो मुझे हर बड़ी एपिसोड खुशी आप हुई। लीडर की एंजॉय कर रही हैं, क्या वजह है? मैं करती हूँ। एक तो ये कि बहुत सॉलिड कहानी है। ऑल्दो मुझे किसी ने ये पॉइंट आउट किया कि थोड़ा सा कहानी कहानी में टेक्निकल फ्लॉ ये है कि एमपी जो है, एमपीए इतनी जल्दी आप नहीं बनते। आपके पास एक्स नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन और रनिंग फॉर इलेक्शन, जिसके बाद आपको एमपीए की सीट मिलती है। तो ये जो शाहिदा है, ये भी एमपीए बन गई है और मंसूर भी एमपीए बन गया है, तो ये ऐसा नहीं होता। तो अब मुझे नहीं अच्छा, पता कि मुझे इसको आप जहाँ क्रिएटिव तक लिबर्टी। याद है, थोड़ा सा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये डिस्कशन हुई है कि उनको 2 सीटें मिली हैं, तो वो रिजर्व सीट पे शायद, पता नहीं कौन सी, एनीवे यू माइट बी राइट, यस ओके। हाँ, आई डोंट नो द Maybe टेक्निकलिटीज you, ऑफ so द basically you're saying they पॉलिटिकल can't प्रोसेस। even run for the election, is that what you're saying? Well, I mean, I heard that you can run for election, but you don't get a seat in the assembly. Then what happens if you win the election? Yeah, that's a good point. I don't know. मगर ऐसी Why बात है कि didn't आप you एकदम ask नहीं them, लड़ सकते। whoever said that to you? हाँ, I You should should have have, but just asked them, let's find out. what happens if you win the election? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि आज़ाद उम्मीदवार जब खड़े होते हैं, पहली दफ़ा भी खड़े होते हैं, वो जब जीतते हैं तो वो आ जाते हैं असेंबली में, नहीं? हाँ, जैसे मगर शायद जिब्रान पार्टी जो नीड्स था, टू बी, जिब्रान नहीं, नासिर बट मे बी द पार्टी नीड्स टू बी अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ओल्ड, आई डोंट नो।
So they were like, other than that, I said, okay, I'm not aware of that, but if anybody नहीं, is क्योंकि affiliated क्योंकि with, हर बंदा जो इलेक्शन लड़ता है कभी ना कभी तो पहली बार ही लड़ता है ना वो इलेक्शन. हाँ हाँ, मगर पार्टी तो एस्टैब्लिश होती है ना. नहीं, पार्टी भी नई पार्टी जब बन जाती है तो फिर वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती है. आई डोंट अंडरस्टैंड कंटेस्ट कर सकते. I don't know. मैं कहा ठीक है, but I'm not aware of it. तो मुझे कोई मेरे हमें व्यूइंग हमें एक्सपीरियंस हमें में फर्क बता नहीं देगा पड़ा. कोई अभी कमेंट हाँ सेक्शन. बता दे एग्जैक्टली लेकिन ये है कि एपिसोड बहुत अच्छी थी. इसलिए भी अच्छी थी कि आई एम रियली ग्लैड कि मंसूर अपने पूरे दिल की बात कर सका रुबाब के साथ. रुबाब ने उसको रिसीव भी किया. और एंड में जो रुबाब ने उसको एडवाइस दी कि तुम अपोजिशन को अपनी 2 सीटें देना, मैं चाहती हूँ तुम ऑपोजिशन को वोट दो. मतलब बाप को मत देना, which means that she believes what he's saying. So I'm really glad that that track hasn't dragged on endlessly. वो उसने जान बचाई, whatever, बहुत अच्छा सीन था. फिर वो भी बहुत अच्छा डायलॉग था जो उसने कहा कि तुम बाबा को माफ कर दो. उसने कहा वो नहीं कर सकूंगा. माफ उनको किया जाता है जो गलती ना दोहराने का हल्फ लें. तो कहती फिर मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकती उस बंदे से जो जो बाबा के पीछे जाए. तो कहता मोहब्बत तो तुम अभी भी करती हो फिर भी. मोहब्बत तो तुम करती हो. बहुत अच्छा सीन था और बहुत अच्छा डायलॉग था ये. तो इनका ट्रैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा. वो पूरा जो हॉस्पिटल का सीन था वो भी मैंने एंजॉय किया. जिस तरीके से वो, ठीक है थोड़ा सा आपको क्रिएटिव लाइसेंस देना पड़ता है, मगर आई एंजॉयड इट. किस तरह वो शफीक आ रहा होता है, किस तरह वो उसकी स्ट्रेचर, वो बेड, हॉस्पिटल बेड लेके फिर रहा होता है. इट वाज गुड. एक्साइटमेंट भी थी, अच्छा था. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू द जेल and you look at Agha Wasif's attitude and his anger, और जो फरहान ताहिर ने जैसी परफॉर्मेंस दी वो भी बहुत सॉलिड थी. कि कहता मुझे अभी निकालो, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारा हशर हो जाएगा. आज ही बाहर निकलना है, डॉक्टर को बुलाओ और मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कराओ बस. और जिस तरह वो पहुंच जाता है, आपको नजर आता है कि जब पॉलिटिकल मसल हो आपके पास तो यू कैन गेट थ्रू, डोर्स ओपन फॉर यू. So overall, it was a very solid episode. Also, what did you think about Kareem Daad scene, the last attempted suicide? मैं उस पर भी आता हूँ, बट ओवरऑल पहले मैं एक छोटा सा ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं लीडर को अब तक बहुत इन्जॉय करता आ रहा हूँ, लेकिन अब लीडर की कहानी उस फेज़ में एंटर हो गई है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि परहैप्स नाउ इट डिजर्व्स 2 एपिसोड्स अ वीक. पहले तो ठीक था, एक हद तक एक एपिसोड हम इंजॉय भी कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था. लेकिन अब क्योंकि एक तो हम यूज टू भी बहुत हो गए हैं कहानी की पेस को लेके कि यार 2-2 किस्तें होती हैं तो ड्रामा जल्दी से आगे मूव करना शुरू करता है. और उन 2 एपिसोड्स में भी हमें अक्सर लगता है कि यार कि बहुत ड्रैग हो रहा है, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही. तो लीडर को इस बात का ज़रूर क्रेडिट जाता है कि 20-21 किस्तें इसने सिंगल, आई थिंक 20-21 ही हो गई हैं, इसने एक एपिसोड के ऊपर निकाली है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है आजकल किसी ड्रामे का. और हुक्ड रखा हाँ है वही ना, ऑडियंस किसी को. ड्रामे का इतना एंगेज करके रखना ऑडियंस को एक एपिसोड के ऊपर बड़ी बात है आजकल के दौर में. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज़ द टाइम. हम टीवी को शायद ये इसके बारे में कोई हतमी फैसला करना चाहिए, कर नहीं सकते क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को अब आपकी इज्जत आ रहा है. तो आई डोंट नो उनके जहन में क्या चल रहा है, वो कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं. शायद बॉम्बे टेलर्स को आगे पीछे कर लें, जो भी करें उनकी मर्जी. बट आई थिंक नाउ लीडर डिजर्व्स 2 एपिसोड सिंपली बिकॉज अब जो आप, आई होप कि जिस तरह जैसे जैसे आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो तो यू नीड दैट बैंग नाउ. आप चाहते हो कि यार ये ठीक है, अभी जैसे ये एपिसोड ख़त्म हुई, जो शुरू का फर्स्ट हाफ ऑफ दिस एपिसोड था इंटरेस्टिंग था, बट अगेन उसमें बहुत ज़्यादा कहानी को लेके मूवमेंट नहीं थी. एक्शन था श्योर, बट कहानी तो उधर ही थी ना कि यार रुबाब और मंसूर इन दोनों का आपस का एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, उसके लिए ये मगर हो गई ना क्लियर. फिर उसके लिए कैटलिस्ट बना ना. तो पूरी एक एपिसोड में यही हुआ कि यार अस्पताल में, मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंसेज और द एग्जीक्यूशन ऑफ द एपिसोड, इट वाज गुड, बट बाय द एंड ऑफ द एपिसोड सिंस वी आर सो यूज्ड टू नाउ ऑफ स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड इन अ फास्टर मैनर, मुझे ये था कि ओके यार आगे चलाओ आप. अच्छा ये हो गया ना. अच्छा, आई डिडंट फील दैट वे हसन, बिकॉज देखो आगा वासिफ जेल से निकल आया है, रुबाब और मंसूर जो है उनकी रिकंसिलिएशन हो गई है, और करीम दाद अरेस्ट हो गया है. तो मेरे हिसाब से काफी कुछ लेकिन हुआ है इस ये एपिसोड इलेक्शन में. के बाद की डेवलपमेंट है जो कि पिछले 3 हफ्तों से चल रही है. इलेक्शन जीते हुए आपने शायद पिछली 2 एपिसोड, मुझे नहीं याद पड़ रहा. एक नहीं देखी, आपने, मगर मैंने वो कैचअप कर ली थी वैसे. हाँ तो वो अगर आप फ्लो में देखते हैं ना तो पिछले दो हफ्तों से, ये 3 हफ्तों से इलेक्शन और इलेक्शन के बाद की सारी सिचुएशन चल रही है. तो बस मेरा अगेन मैं ये, क्योंकि अगर अगला हफ्ता भी हम इसी जोन में रहते हैं
तो फिर वो थोड़ा सा बोरिंग होना शुरू हो जाएगा कि यार अच्छा आगे बढ़ो ना, अब आगे आगे क्या है ठीक इसके। है, जो कमिंग टू करीम दाद वाला पूरा सिनेरियो, आई डिड नॉट थिंक ऑफ हिम एज अ मैन हु वुड गिव अप so soon. He's been in the jail I before. agree with you 100%. Yeah. And for in politics, you and I both know यार, ये तो होता है, एक दिन Yeah, आप ये बाहर तो होते होता हो, एक दिन रहता आप है, जेल में होते हो, absolutely. तो मतलब ऐसी क्या, और वो जेल में बड़े आराम से था, उसको क्या एकदम खौफ हुआ कि मतलब उसको जिल्लत का खौफ था कि इलेक्शन हार गया हूँ एक कल के छोकरे से, या उसके केस खुल जाएंगे, या वापस उसको जेल जाना पड़ेगा, और इसलिए वो सोचा कि मैं जेल में नहीं रह सकता। लेकिन इस तरह के पॉलिटिशियंस तो जो हम देखते आ रहे हैं कि वो तो बहुत बहुत साल जेल में रहते हैं, फिर निकल आते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, फिर निकल आते हैं। तो ये तो Exactly, पॉलिटिक्स का exactly. हिस्सा है। और जिस तरह से हाँ। करीम दाद के दादा के किरदार को प्रेजेंट किया गया कि यार ये बड़ा कोई पावर वाला आदमी है, कहाँ से चला कहाँ तक गया, तो उसके लिए तो ये छोटी बात है, ये क्या बड़ी बात है। हम तो Exactly. अक्सर असली सियासतदानों को ये बोलते हुए देखते हैं यार जेल क्या चीज़ है, जेल तो कुछ भी नहीं। हाँ, तो मुझे वो एकदम जब वो गन उन्होंने निकालता है माइनस वो कर दिया और सारा करीम दादा का, और हाँ, करीम दाद को उन्होंने जीरो कर दिया, बिलीवेबल नहीं दादा लगा नॉट मुझे वो दाद, सीन भी। करीम दाद। करीम अच्छा, दाद, हाँ। स्पेशली बिकॉज ही समबडी हु सो कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज ही सेज कि मंसूर से Yeah. हमारा क्या रिश्ता, उसको भी मार, दोनों को मार दो यार मार दो, अस्पताल में। एग्जैक्टली, या वो बंदा एक सेकंड में अपनी जान लेने को राजी हो गया। आई वाज लाइक ओके, थोड़ा सा ओवरली नो, ड्रामेटिक that was not believable. ओवरली ड्रामेटिक लगा। अच्छा, दूसरा ये Dramatic कि लगा हुआ। ठीक है वो उसको रुबाब को मंसूर बचाता है, अच्छी बात है, वो अच्छा सीन था, और वो उसका बेड लेके जाता है, पावरफुल सीन। लेकिन मैंने कहा यार रुबाब को कोई एक ड्रिप तो लगी होनी चाहिए थी, कोई पेन किलर लगा होता, कोई और ड्रिप लगी होती तो, क्योंकि क्रिटिकल थी वो, क्योंकि वो क्रिटिकल थी और डॉक्टर ने क्रिटिकल, कहा डॉक्टर कि ने कहा कि हाँ, क्रिटिकल अगले उसके लिए बहुत कीमती है चंद टाइम। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो शफीक उन तक पहुंचता है, वो उठ के बैठी हुई भी होती है, होश में भी आ चुकी होती है, ड्रिप भी कोई नहीं लगी हुई। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिएटिव और लाइसेंस खूबसूरत भी लग रही होती है। खूबसूरत तो चले, वो तो किंजा को क्रेडिट जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत नहीं, मतलब बीमार से नहीं लग रहा था कि जिंदगी मौत के नहीं, बीच में थोड़ा लड़ सा रही है। उसने चेहरे पे उसके पेन थी, आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर वो ड्रिप लगी होती कोई, थोड़ा सा उसको और बिलीवेबल तरीके, हमने देखे हैं ऐसे सीन ड्रामों में, बहुत सारे ड्रामों में। गॉड फादर में भी ऐसा सीन है, वो ले जाता है ठीक है, हाँ, गॉड फादर ही से कंपेयर कर भाई तुम। हाँ, बिल्कुल सीधा गॉड फादर अभी पे चला रिसेंटली जाएगा, आई बिल्कुल। रीवॉच्ड इट ना, उसमें भी हाँ, सीन हाँ. I have to say that also Ali's maintained very good aura as Mansoor, and even especially now with this avatar with the waistcoat, and वो बहुत अच्छा लग रहा है. अली का He's looking very good. किंजा के साथ सीन बहुत अच्छा था, जब अस्पताल में बहुत अच्छा वो था. बेहोश होती है और Yeah. उससे वो बातें कर रहा होता है, तो वो बहुत अच्छा सीन था। अली देखें, अली इज़ अ डायनामिक एक्टर। Yes. वो जब भी स्क्रीन के Yes. ऊपर आता है वो आपको हुक कर लेता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इसलिए तो हमें पसंद है अली। Absolutely, absolutely. और फरहान ताहिर साहब का सीन बहुत अच्छा था, आपने जैसे मेंशन किया। आज ही बाहर निकलना है, डॉक्टर को बुलाओ और मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कराओ बस। वो जो जेल में पूरा था, जो एंगर आप देख सकते थे यार, कि वो कह रहे मुझे निकालो, मुझे अभी निकालो, मुझे अस्पताल में एडमिट करवाओ अभी। दैट वाज वेरी गुड, वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस। एंड तो ऊपर से I consistently like the fact that he's like मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम सबको मैंने, मतलब हाँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं लेकिन होना वो चाहिए. भी बड़ा I like that. वो बेटी को कुछ हुआ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बेटी तो ये कह रही है ना कि यार बाप को तो कोई ख्याल ही नहीं है मेरा, मुझे गोली लग गई है, अभी भी मेरी गोली लगने पे भी वो सियासत कर रहा है, वो मेरे पास नहीं आया, उसने मेरा माथा नहीं चूमा, उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, ही नेवर हग्ड मी, डिडंट से कि यार बेटा आर यू ओके। हिज ओनली कंसर्न इज़ कि अभी भी जो है ये अच्छा हो गया, मीडिया में हमें सिंपैथी मिल जाएगी और मंसूर को हम किसी तरह से अपने चुंगल में फांस के तो वो कर लें। तो बाय द एंड ऑफ इट गुड ट्विस्ट अगेन। रुबाब का किरदार मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि Yeah, रुबाब yeah, सोचने वाला हाँ, कि किरदार है. रुबाब के किरदार के थ्रू अब हमारी ये बहुत कंप्लेन रही है पिछले कुछ महीनों सालों से कि हमारी जो फीमेल लीड्स हैं उनको इतना बेवकूफ़ बना के और बिम्बो बना के प्रेजेंट किया जाता है कि कोई वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करती। बट यहाँ पे जो है वो रुबाब सोच रही है, कॉन्स्टेंटली देख रही है, हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही है। वुमन विद अ स्पाइन, वुमन विद अ ब्रेन। I really enjoy Rubab's And a voice. and a voice, and I think Kinza has Yeah. really done a remarkable job with Rubab. She's done a very very good job. Absolutely, absolutely. Yeah. ठीक है। हालांकि आपकी इज्जत में भी मुझे तो यही बात petition- पसंद आई थी। Petition for 2 episodes a week. हाँ. पिटिशन फॉर 2 episodes a week। आपकी इज्जत में भी मुझे उर्वा के किरदार की यही बात पसंद आई थी कि आपने उसको एटलीस्ट पहली 2 किस्तों में बेवकूफ़ नहीं दिखाया हुआ। नहीं दिखाया. Yeah.
आजकल के दौर में अब ये आप मूव ऑन कर जाएं इन चीज़ों से यार, कि लड़कियों को कुछ समझ अब ये लड़कों को जो बेवकूफ दिखा रहे हैं तो लड़कियों को बेवकूफ दिखाने की अब मेरा शिफ्ट हो गया है, फेमिनिस्ट शिफ्ट आ गया है आपके ड्रामाज में कि अब लड़के जो हैं उनको बेवकूफ दिखाया जा अच्छा रहा है। फिर एक मोहब्बत और की तरफ आते हैं और बताएं फिर कि खुशबख्त जो है वो नहीं, बेवकूफ़ है। मैं जा बस तेरे साथों पे रही थी, लेकिन एक मोहब्बत और पे आ जाए। यारा तेरे लिए एक एक मोहब्बत और में खुशबख्त नाज जो है वो बेवकूफ़ है या नहीं? खुशबख्त नाज बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, लेकिन कहानी ने जो रुख पकड़ा है इन दो एपिसोड्स में, वो फॉर मी इट डिड नॉट मेक सेंस। द स्टोरी डिड नॉट मेक सेंस द वे दैट इट वाज मैन्यूवर्ड इन दीज टू अच्छा एपिसोड्स। इससे पहले फिर आप ये सारी बात करें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे और भी बातें वो करनी मैं है एक बात कह लूँ फिर आप जो मर्जी कीजिएगा, क्योंकि फिर हमारा कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी, लंबी हो जाएगी। यार माया बड़ी हसीन लग रही वलीमे वाले दिन, जो वलीमे वाले हसीन ऐसे दोनों दिन बहुत, हाँ, दोनों दिन बहुत हसीन अच्छी लग लगी रही थी, थी। लेकिन स्पेशली जो वलीमे वाला था ना आउटफिट, एब्सोल्युटली। शी लुक ब्यूटीफुल। तो हकीकत ये है कि जो एक मोहब्बत और है ना, हाँ इन दो एपिसोड्स में कहानी आपकी डगमगा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको जहाँ पे छोड़ा गया था, किस एपिसोड पे छोड़ा गया था आपको? 12वीं एपिसोड पे, कि आपका जो हीरो है उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे उसका दिल खट्टा हो गया है, नहीं, लेकिन वो फिर भी बारात ये तो लेके, आपकी assumption है 12वीं चलो। एपिसोड की एंड थी नहीं ना। नहीं, ये तो नहीं, आपको नजर आ रहा है? कैसे ना अरे वो आपको नजर आ रहा है कि वो दूल्हा जो है वो बैठा हुआ है एक शीशे के पास, वो सोच रहा और लेकिन है, वो एंड में उसके मुस्कुराता चेहरे है, पे एंड पे वो मुस्कुराता है। एंड में मुस्कुराता है, तो जो भी है ही ओवरकम्स इट। तो अब एकदम आपने उसको एलिमिनेट कर दिया इन दो एपिसोड्स में, उसको जो भी उसके जहन में डाला गया था, ये दो किस्तों में उसको कोई ख्याल भी नहीं आ रहा नेगेटिव, बीवी को लेके या शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि स्टोरी जो है उसमें आपने लिरिसिज्म भी है, रोमांटिसिज्म भी है, बहुत खूबसूरत सीन्स भी हैं, लेकिन एक मोहब्बत और की जो अट्रैक्शन है और हम क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, वो 3 लोगों के मैसिव ऑरा की वजह से है। पहला ऑरा तो अहद रज़ा मीर, और अहद आई थिंक नाउ, although he was always established as a very good actor, award winning actor, but with Ek Mohabbat Aur, he is in his 100% element. I love the dances, I love the body movement. It's Ahad's theatrical background coming in, and मुझे पहली दफ़ा लगा है कि Ahad now has the aura of आसिफ रज़ा मीर। मतलब he is fine. Yeah, I know. हाँ, मुझे मुझे इतना अच्छे उसके एक्सप्रेशंस लग रहे हैं, और इस कदर वो खूबसूरत एक हीरो है जो कि यार आपने आसिफ साहब ही बना दिया आहद को, ये तो बड़ी बात करें, बड़ी बात करें, बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैंने बना दिया है, अब बड़ी बात की है। आपको नहीं लग रहा जैसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा एनिग्मेटिक, बहुत ज़्यादा ऑरा, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको कहा है 3 लोगों के ऑरा से ड्रामा जो है वो अट्रैक्टिव बना है। एक हो गए आपके आहद, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। दूसरी हो गई माया। माया इस खुशबख्त नाज, पहले भी हम कह चुके हैं, हसीन भी लग रही है, इन कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टर भी है, और जहाँ तक उस एक कैरेक्टर की बात है, उसकी पर्सनालिटी की बात है, यू आर टोटली सोल्ड ऑन हर कंप्लीटली। और फारूक तीसरा ग्रिल ऑरा बूझे किसका है? का, अहमद जानजेब का, नहीं। बच्ची का, नहीं। परी का। हाँ, परी का। तीसरा तीसरा जो हो रहा है वो परी का है। और ये दोनों एपिसोड को एंजॉय करने का बहुत बड़ा एक रीज़न था कि वो जो सीन्स है ना बिटवीन आहद एंड परी, बिटवीन मिस्टर मलिक एंड वो बहुत क्यूट थे, बहुत ज़्यादा थे। तो वो ऑफ कोर्स फारूक रिंद इज ऑल्सो वेरी गुड विद चिल्ड्रन, आई डोंट नो व्हाई, ही जस्ट हैंडल्स दो सीन्स विद सच लव एंड अफेक्शन कि आपको देख के बड़ा नेचुरल एक आता है मज़ा। दे लुक एंड दे सीम वेरी वेरी नेचुरल, जिस तरह वो एक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं ना परी के साथ, वेरी 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 क्यूट। तो ये 3। लेकिन जहाँ आप कहानी की बात करें ना, कहानी में इन दो बहुत कमज़ोर पड़ी कहानी ये 2 एपिसोड्स में। देखिए जी, शादी हो गई आपकी, शादी हमने बहुत इन्जॉय की, खुशबक नाज हसीन लग रही थी, दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसके बाद वलीमे पे वो मज़ीद हसीन लग रही होती हैं, दूल्हे ने कोऑर्डिनेटेड टाई पहनी होती है, और मैं ज़्यादा तो नहीं लग रही, ओवर तो नहीं लग रही, नहीं मेरे हिसाब से तो बहुत खूबसूरत हैं। और फिर दूल्हा जिस तरह वो रात को, मगर फिर अब जब रात होती है
यार आप मुझे लॉजिक समझा दें कि फॉर ऑल इट्स वर्थ दुल्हन तो दुल्हन ही है ना, चाहे दूसरी शादी है जो भी है, वो नाइट सूट बदल के किताब लेके क्यों बैठी हुई है अपने बिस्तर में? वाई? और मैं कही यार ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? और फिर वो चली गई अपने कोर्स के लिए 5 हफ्ते के लिए, वहां जाके उसको याद भी एक रोमांटिक प्यार से कर रही है, लेकिन उसके साथ उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही, एक अजीब वियर्ड किस्म का एक डिस्टेंस है। मैं सोच रही हूँ क्यों, ऐसा क्यों किया हमारे साथ, मतलब क्या? और फिर भी आपको पता नहीं चलता उसका, फिर भी समझ आ रहा है कि सोनिया को लेके उसके दिल में, जो कि वो कह चुका है कि मैं बता चुका हूँ, आपने नहीं पूछा। वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, लॉजिकल कॉन्वर्सेशन थी। आप इंटरेस्टेड नहीं थी जानने में कि वो कौन थी। But why aren't they like more like husband and wife now, you know? Why are they showing these distances, all of a sudden? मुझे नहीं, वो दिल को लोग नहीं कहते भाई हैं कि मैं बात। आपको बोलने नहीं देता, आपने मेरे ख्याल में पूरा आधा घंटा ये सोलो एक रिव्यू किया है। मैं लेकिन अच्छा मैंने ना, एक अच्छा तारीफ गवाए और अच्छा लोग गवाए, अच्छा मैंने अच्छा। इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपकी दो दो बातों को यहाँ पे आपने नहीं एड्रेस किया, करना हाँ। चाहूँगा। मेरे लिए एक्चुअली जो, जहाँ तक आप हम्म। कहानी की बात कर रही हैं और जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि खुशबख्त नाज ने रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने वो आपको रीज़न दिया सोनिया की सूरत में। अच्छा, आप सोचने को बंदा कहता है कि यार हाँ, उसने ऑफ कोर्स उसने बता दिया था कि मेरे 2 या 3 रिलेशनशिप्स में रह चुका हूँ सब कुछ, तो फिर वो क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि वलीमे पे जब सोनिया आती है और ये सारा सिनेरियो होता है। उसकी वो बाद में एक्सप्लेनेशन देती है कि भाई आपने ये तो बता दिया था कि आपके पास्ट में ये रिलेशनशिप रह चुके हैं, आपने ये नहीं बताया था कि करंटली भी वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। था कि आप उससे अभी भी इन टच है। आपने तो कहा था कि आपका माजी है वो। और ये जो वो बात करती है, इसकी लॉजिक में अगर हाँ। आप जाएं तो वो आज आके कड़ी मिलती है जाके हसीब से, और जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। शी इज़ जस्ट वेरी ट्रामाटाइज विद हर पास्ट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जो हस्बैंड वाला था वो तो बहुत ही एक अलग तरह का हाँ। ट्रॉमा से वो गुजरी है, लेकिन रिसेंटली जो हसीब Yeah. की सूरत में उसने एक्सप्रेस की है कि हसीब पहले इससे पसंद करता था, इसके साथ मंगनी भी की हुई थी, इससे मंगनी तोड़ के जाके किसी और लड़की से शादी की, उसके साथ एक वक्त गुजारने के बाद उस रिश्ते को तोड़ के अब कहता कि मैंने तुमसे वापस शादी करनी है। सो मैन एज फार एज शी इज़ कंसर्न are weird, and she has also no reason to trust and Yeah. have that belief in this boy Haroon from the get-go. But she's trusting him enough to Aista- leave her daughter with him, आहिस्ता आहिस्ता, but she's not आहिस्ता trusting him आहिस्ता, otherwise. आहिस्ता आहिस्ता, Okay, आहिस्ता आहिस्ता। okay. आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ठीक है, नहीं, लेकिन वो बेटी बेटी को तो छोड़ा है ना बेटी उसके एट पास। द एंड ऑफ द ओ डे भाई, घर बेटी पे को रह तो रही छोड़ा है है ना और उसके बुआ पास। के साथ ही रह रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर एक बुरा बाप हो तो वो बुरा हस्बैंड हो तो बुरा नहीं, बाप भी बुरा होगा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एक इंसान जो है उसके डिफरेंट फैसेट्स होते हैं। और ऑल्सो लेकिन जो औरत एक बट मर्द इट्स को नॉट ट्रस्ट लाइक नहीं कि करेगी, वो किसी तरीके से अपनी हारून बच्ची को को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं नहीं ट्रस्ट कर करेगी। रही। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हारून से अब नफरत करना शुरू, बस एक उस नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं यार, वो हाँ, तो उसकी उसको तस्वीर यादें आ मूड रही हैं, खराब बस ही रही है उसको ऑब्वियसली याद कर नया करके। रिश्ता है, नया रिलेशनशिप है, अभी बिल्कुल शादी शुरू हुई है, तो उसमें थोड़े से डाउट्स तो कंसर्न्स तो आएंगे ना। हारून उनको जब एड्रेस करता है वो सही हो जाती है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने क्या देखा, और उसका, सॉरी 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 सॉरी, उसका ट्रॉमा वहां भी नजर आता है जब वलीमे के दिन वो दरवाजे के पीछे खड़े होके एकदम शी गोज इनटू हाँ लाइक हर पास्ट, और वो एक्सप्रेशन उसका बदलता है। आपको नजर आ रहा है कि शी इज हेडिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, ही स्टेपिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, बट शी स्टिल हैज बैगेज ऑफ दैट ट्रॉमा, और शी इज कैरिंग जो इट, तो जो उसके इट टेक कपड़ों हर वाली टाइम। बात है ठीक है, दैट्स फाइन, चेंज दैट्स करने फाइन। आई वाली, जस्ट फेल्ट उसके दैट द होल, yeah, I just felt that उसकी नहीं, उसकी दो चेंज करके वजूहत हैं। किताब अगर वो पढ़ना आपको was नॉर्मल I felt a रिलेशनशिप bit दे too देंगे, much। ड्रामा खत्म हो जाएगा और सारा उसमें से इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी जो हम बस तेरा साथों की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी है कि ठीक है। ऑब्वियसली यार जिस तरह के वो टाइम से गुजरी है, इतनी जल्दी तो वो इंटरमिट नहीं हो सकती ना किसी भी शख्स के साथ। और ये भी हम देख रहे ठीक है, हैं थ्रू ठीक है। आहद कैरेक्टर कि वो तो हारून तो उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, ये अभी बात Yeah. क्लियर नहीं हुई। और वो कहती भी है ना किसी नहीं, वो थोड़ी सना का कैरेक्टर था, बट यहाँ पे भी यू डोंट नो कि खुशबख्त ने शादी क्यों की एक्चुअली। ठीक है, उसको लगा कि हारून एक डिसेंट लड़का है। आई विश के इसको ऐसे हैंडल किया जाता कि वो उसको कहती, बिकॉज इनके बीच में डायलॉग बहुत, कॉन्वर्सेशन फ्लो करती है, दे टॉक टू ईच अदर।
about their past relationships, about the divorce, about बच्ची की custody, all of that. I wish एक हुई होती conversation कि Mr. Malik, you'll have to give me a little time to get into this relationship, आई and थिंक वो यहाँ समझ इट्स जाता, वो तो अभी इट्स भी अ समझ गिवन ना, गया, वो बगैर उसके सटल कुछ कहे वो तरीके से समझ करते गया हैं है। उसको, क्यों इन योर फेस करके वो करते हैं. अच्छा, इसमें अब बड़ा जो सवाल बनता है जो मैं हाँ। आपसे पूछने लगा हूँ, मेरे ख्याल में चलो। जो असल सवाल बनता है वो ये बनता है कि क्या मिस्टर मलिक इज़ टू गुड टू बी ट्रू, या उसको जो किरदार है मिस्टर मलिक का, जो इतना उसको ग्रीन फ्लैग बना के प्रेजेंट किया गया है, क्या आपको लगता है कि असल जिंदगियों में ऐसे मर्द हो सकते हैं? ये बहुत एक कोई क्या कहते हैं, एक, हाँ, कि मतलब ये आपको लगता है कि अनहोनी चीज़ इस है। मामले में एक ज़बरदस्त क्रिएटिव लाइसेंस ले लिया गया है कि एक ऐसा किरदार आपको प्रेजेंट कर दिया गया है कि जो बिल्कुल किसी में यार ना आप लोग चूं किसी करता है हाल ना में खुश चां ही नहीं करता है, है. मतलब है कि किरदार मैंने आप लोग अच्छे, मतलब है कि जब वो कहती है ना कि परी को अंदर चलो, तो कहता है मैं भी इतनी देर बाद आया हूँ, मेरे लिए तो बड़ा फीका, कहता है तो मुझे सोनिया के बारे में आपने बताया नहीं, तो वो जब देखता है और फोर्थ वॉल ब्रेक करता है दोबारा, तो कहता है ओह मेरी क्लास होने वाली है, कि आपका फेवरेट कस्टर्ड भी बना है। क्लास होने वाली है. अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, लेकिन आई हैव टू से गाइस, डियर फारूक रिंद एज वेल, द फोर्थ वॉल ब्रेकिंग इज टू मच नाउ. एक दफा कर लिया, दो दफा कर लिया, चलो हर हफ्ते एक दफा कर लिया, इन दीज 2 एपिसोड्स दे नहीं, आपने बस मेरे फोर्थ वॉल सवाल का बेचारी की जवाब धज्जियां नहीं उड़ा दिया. दी आपने. इतना ना करें. नहीं, मुझे लगता है आपको कि अब लगता नहीं हो कि सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यही तो फिर आपका हीरो, तो ओवरली आप सैनिटाइज्ड एंड ड्रामाटाइज्ड एस्पिरेशनल वर्जन है ना. ऑफ अ गुड गाय है नहीं मिस्टर मलिक? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि एक मैं अगर एक बहुत मैच्योर तरीके से देखूं, तो ये वो आदमी है जो 3-4 रिलेशनशिप्स में हो गुजर चुका है, and he's done the relationships, and now he's married, and he's willing to take his time and give his wife time to settle into it, and he is in love with her, and मुझे बहुत अच्छा, aspirational मैं लगा, आपको ना कि ये unbelievable कहना लगा, चाहूँगा इस to मौके पे answer your question. कि इस तरह के जो बहुत ही राइटियस किस्म के या अच्छे किरदार होते हैं ना, हमने पहले भी देखे हैं ड्रामों में, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, वो बोरिंग हो जाते हैं या प्रीची हो जाते हैं. यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे खुश ही जो नहीं आप है आप, बात किसी कर हाल रही में हैं, खुश नहीं है आप यहाँ तो. पे एक्चुअली आहद को बहुत ज़्यादा क्रेडिट इस चीज़ का जाता है कि ये किरदार अभी तक ना प्रीची हुआ है ना बोरिंग हुआ है. गुड कैरेक्टर्स ना ऑफन दे टेंड टू बिकम लाइक, हमें ग्रे कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं, हमें नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत पसंद, जब अच्छे प्लेड आउट हों. Yeah. जो अच्छे किरदार होते हैं ना, वो हमें होता है कि यार क्या मतलब इतना क्या है. लेकिन आहद को बहुत इस चीज़ का, जो आपने सारी आहद की तारीफ की, मैं Yeah. सेकंड करना चाहूँगा. देयर इज अ चार्म दैट ही ब्रिंग्स टू मिस्टर मलिक, और ये जो उसी का एक हिस्सा है फोर्थ वॉल को भी ब्रेक करना. ही कनेक्ट. So, as a viewer, when I'm watching these scenes between Haroon and Khushbakht, I feel connected with Haroon, with Mr. Malik. And वो उस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिस्टर मलिक की, अगर शायद कोई और प्ले कर रहा होता, या अगर इस तरह से ये एग्जीक्यूट ना हुआ होता, या आहद ने इसको इस तरह से ना किया होता, तो अनोइंग भी हो सकता था. लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, तो उस चीज़ का आहद को बहुत क्रेडिट. एंड आई थिंक माया नहीं, अब देखिए ना, आपको ये इन चीज़ों की सॉरी इंतज़ार भी इस चीज़ का है कि कब खुशबख्त इसको मिस्टर मलिक से हारून तक का सफ़र ये कब तय होगा, या कब इनकी रिलेशनशिप, वो ये तो बड़ी फिर इंटरेस्टिंग डिटेल है आई कि मीन वो दैट्स मिस्टर द मलिक स्टोरी, कहती राइट? है, और उसने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया इस बात को आज तक. या क्या मुझे मिस्टर मलिक क्यों कहते हैं, मुझे हारून क्यों नहीं कहती? और अभी नहीं, पूछा नहीं किया. और जो उसने उसे किसी बात को नहीं किया, उसने कहा खुशबख्त नाज, नॉट खुशबख्त हारून. कहता है बहुत अच्छा सीन प्रॉपर्टी था थोड़ी है जो कि वो मैं नाम उसको प्लेट लगाऊं ऊपर. उस नहीं, मेरी बीवी है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं जिस पर मैं अपनी नेम प्लेट लगाऊं. प्रॉपर्टी Yeah. उसके नाम एक्चुअली लगा के उसको अच्छा देता था. है, जो फाइल देता है, वो बहुत अच्छा सीन था. Yeah. सारे सीन ही बड़े Yeah. अच्छे थे. बेडरूम वाली जो कॉन्वर्सेशन थी कि पहली अच्छा वो थोड़ी सी वो जेलस भी हो रही है. बहुत ऐसा अच्छे नहीं थे, है कि scenes बहुत अच्छे उसको थे. सिर्फ ट्रॉमा ही है, और उसका होना हाँ. बनता भी है जेलस. जो वो ऑस्ट्रेलिया वाली सवेरा की पूरी स्टोरी जब सुन के और फिर बाद में पूछती है क्या नाम था उसका, जय, क्या नाम बताया था आपने? और वो बड़ा पेशेंटली डील कर रहे हैं सारी सिचुएशन को. तो मैंने एक्चुअली दोनों एपिसोड्स को बड़ा एंजॉय किया है. इसमें म्यूजिक का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जो हाँ, बैकग्राउंड. बिल्कुल, मैंने भी किया है. मेरे महबूब सा जहां में कोई नहीं.
हमेशा फारूक बहुत बिन बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं इस बात एब्सोल्युटली का कि उनका जो एब्सोल्युटली साउंड ट्रैक होता है वो एसटी होता है, तो बड़ी मेहनत होती है उस पर, तो वो बड़ा मज़ेदार है। अहमद जहाँजेब को भी क्रेडिट। नहीं नहीं शॉट बहुत खूबसूरत था द वे यू नो ही the little girls he's dancing with them and बहुत खूबसूरत शॉट्स थे, बहुत खूबसूरत थे, मतलब विजुअली इट्स डिलाइटफुल टू वॉच मज़े का। दिस और ड्रामा, जो बहुत मजा आता है देखें देख के। माया को मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा एज एन एक्ट्रेस कि मुझे खुशबख्त नाज के इमोशंस कन्वे हो रहे, मुझे कंफ्यूज नहीं कर रही खुशबख्त। जैसे मैं देख रहा था कॉमेडी कि यार पहले मेरे जहन में आया कि यार ये इसकी अभी नई नई शादी हुई है और ये क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही है, लाइक वाई कांट शी। जैसे वो कहती है कि भाई अब वो आएंगे गेस्ट रूम में ही रुकेंगे, लेकिन वो गेस्ट रूम में नहीं रुकता, वो ऑब्वियसली ही कम्स टू हर बेडरूम जब वो वहाँ पे जहाँ वेर एवर दे आर नाउ, कश्मीर में या जहाँ कहीं पे भी ये लोग हैं। नहीं कश्मीर नहीं है, 2 तो घंटे का रास्ता है from मुजफ्फराबाद 2 घंटे दूर इस्लामाबाद, है वो ना कहते हैं क्या 2 घंटे का इधर रास्ता है, तो मैं तो कितने दूर और तो जहाँ हाँ पे भी दैट्स वो ट्रू है, दैट्स ट्रू, ठीक जहाँ है पे ठीक भी है, हैं मतलब। मुझे तो लगा मरी शरीफ हालांकि में ही उसने है। बोला कि नहीं वो गेस्ट हाउस में है, मैंने कहा क्यों गेस्ट हाउस में रहेंगे यार, बट देन वो क्लैरिफिकेशन आपको मिलती है और उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू, उसके जब वो शुरू शुरू में आती है और उसको बड़ी एक मोमेंट आती है कि यार याद आता है कि वो कहता है कि खाना मैं बाहर से खाऊंगा ये वो, तो वो एकदम कहती है हलवा लेके आए, गाजर का हलवा लेके आए और साथ में चाय लेके आए। गाजर का हलवा गरम कर दो। ठीक है, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। और 1 कप चाय भी। तो रेमिनेंस भी वो कर रही है, उसकी अच्छी बातें भी याद कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के वो पास से गुजरी है थोड़ा बहुत तो डाउट होना तो बनता है उसका, और वही है, इससे ज़्यादा तो हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल ही निगेट कर दिया हो, और वो जीत लेता है हर बार, उसका दिल जीत लेता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ हाँ मुझे बहुत लेकिन मजा मजे आता का है। ड्रामा है, मजे का ड्रामा है, मजे का ड्रामा है, और किरदार बहुत मजे के हैं। वो तो सीन कितना क्यूट था जो बुआ के साथ टेबल टेनिस नहीं खेल रहा होता है, क्यूट सीन थे। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स जो साइड ट्रैक्स हैं वो बिल्कुल नहीं कैप्चर कर पा रहे, बिल्कुल नहीं हुक कर पा रहे, ना माहम और फारिस आपको हुक कर रहे हैं, और हसीब ना ही हसीब सीमा और क्या नाम है उसका, हसीब आपको हुक कर पा रहे, बिल्कुल नहीं दोनों। जबकि ये गुड एक्टर्स, ऑल ऑफ देम आर गुड एक्टर्स, एंड एक्चुअली बट क्योंकि नहीं, वो ट्रैक्स इसमें में हम कोई ज़्यादा दम ही एंगेज नहीं हो है गए बिल्कुल ना, अभी तक। माया और राहत के जो मैं तो इसमें इतना एंगेज हूँ कि मुझे नहीं लगता ऐसी है कि बात नहीं और है, किसी ऐसी ट्रैक की बात नहीं ज़रूरत ही है। नहीं थी। आप सानिया और सलमान में बहुत एंगेज थे, साड़ी वाली से, मगर आप वो फिर भी कहानी मिना फ़र्क में थी और आमना, ये फरहान में और कहानी अंबर में फ़र्क है ना। एंगेज हुए, बिकॉज वो ट्रैक्स इंटरेस्टिंग। वो नहीं बट कहानी के वो शुरू से भी आपको ये सेंट्रल ट्रैक्स साथ साथ चला रहे हैं सारे वो, सेंट्रल मगर कैरेक्टर्स वो थे, नहीं चल इट पा वाज अ रहे, कोर वो नहीं चल पा स्टोरी। रहे, ये तो अलग है ना, पैरेलल ट्रैक, इट्स नॉट लिंक्ड, नहीं चल पा यार, बट आई नहीं। एंजॉयड, आई रियली आई लव हाँ वाचिंग इट, बट आई लव एनीवे आई एम वाचिंग इट, मुझे एंजॉयिंग बहुत एक मजा आता मोहब्बत, है। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो सेम मूविंग सेम सेम सेम। ऑन टू हाँ जी, moving on to bus Terrasato 23 and 24. तुम ही मेरा नाम लो। क्या karma ने वहाँ हिट किया आप जहाँ क्या आप कहना एक्सपेक्ट चाहेंगे, कर आप रहे थे? बताएं, खुश हुई हैं आप शहरीन के, नहीं किया, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आप, नहीं नहीं, क्यों, क्या एक्सपेक्ट कर रही, मैं क्या नहीं एक्सपेक्ट खुश कर हुई, रही थी? मैं नहीं खुश हुई। मैं इसलिए नहीं खुश हुई क्योंकि जिस किस्म की का karma मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मुझे वो आगे चल के मिलेगा ना आपको। सेटिस्फाइंग नहीं लगा। मतलब अगर आप सिर्फ शहरीन, या बट अगर आप मतलब इट्स लाइक यू आर ब्रेकिंग द फॉल थोड़ा थोड़ा करके। मैं चाहती थी एक साथ एक पटाख करके लगता, वो नहीं लगा। यू आर ब्रेकिंग द फॉल, वो ब्रेकिंग द फॉल में ना इम्पैक्ट उसका थोड़ा सा लूज हुआ। मतलब मेरा ख्याल था फहाम कुरैशी आएगा, वो लो की अब टॉक्सिक होना शुरू होगा, जो कि उसने किया, निकाह जब किए उसने बगैर तारीफ चला नहीं जाएगा, की, ये फिर निकाह उसने छोड़ कहा के कि चला ये जाएगा। मुट्ठी नहीं खोल रही, चला जाएगा। हाँ हाँ, और मुट्ठी ये कह रही है कि मुट्ठी नहीं खोलूंगी जब तक मैं तारीफ नहीं करूंगा, और मुट्ठी बंद कर ली है, कह रही है पहले मेरी बहुत सारी तारीफें करो। माँ भी बेचारी एम्बेरस हुई, बाप भी एम्बेरस हुआ। तो मैंने कहा अच्छा ही अभी हरकतें कर रहा है। लेकिन फिर वो जो वीडियो वाली पूरी बात पे कॉन्वर्सेशन गई, मैंने कहा ये तो कहीं से आपको कहीं मेरी जिंदगी गुफ्तगू है तू निकल का गई है, तो फ्लैशबैक ये नहीं तो नहीं आया? मजा आया। मेरी जिंदगी है तू में भी जब नहीं, उनका निकाह होने लगता है और सबके फोन बजते हैं पिड़िंग पिड़िंग पिड़िंग, अरे ये तो निकाह इवेंट की के थोड़ी ऊपर थी, ये तो हमने उस मंगनी वक्त बड़ी ये बात मंगनी की थी थी यार भाई। कि सबको एक ही टाइम पे वीडियो कैसे आई, क्या हुआ, सबके हाँ, फोन बजने, सब देख, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं आई ना, सबको यहाँ तो एक दिखाई, दोस्त के पूरे पास ही थी, वही शेयर सबने करता है पूरे बाकियों के उसमें साथ। मंगनी में देख ली सारा कुछ। किसने लीक किया वीडियो आपके ख्याल में? हाँ
लीक नहीं की, वो तो उसके किसके पास? दोस्त ने, उसके पास थी वो नहीं, वीडियो। लीक हम नहीं हुई वीडियो। कॉन्वर्सेशन जो हम फहाम का जो दोस्त था, उसके पास वो वीडियो थी। जब वो देखता है आंसा हमने को तो पूरी ही says, ये तो वही कॉन्वर्सेशन लड़की देखी है ना कि जिसकी वीडियो शायद मैंने ने देखी बोला कि थी। अभी मैं सबके फ़ोनों में भेज दूंगा और अगले एपिसोड के प्रोमो में। तो क्या हुआ है ये? लेकिन नहीं भेजता। हाँ, यही हुआ है ना कि वो वीडियो जो वायरल वीडियो थी, वो वो पहचान लेते हैं। उसके जो दोस्त होते हैं फहाम, वो जब आंसा को देखते हैं तो फिर वो पहचान लेते हैं। वो कहते हैं ये तो वही है, और वीडियो उसके पास होती है। फिर वो बाकी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, फिर वो फहाम के साथ शेयर करते हैं। फिर फहाम कहता है आप मेरी तस्वीर लें, बिकॉज है तो वो कमीना। तो वो अनस को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो वहां से तो वीडियो शायान ने लीक नहीं की। और शायान का एक्सपीरियंस जो है पूरा आउटरेज है, मुझे समझ भी आ रहा है कि यार आप यू पुट मी इन सच एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। पहले बाहर वो मिल गया उसका भाई, वो लोग की उसको कर रहे हैं एम्बैरस, मुझे नहीं हिस्सा बनना है इसका। अच्छा, और वुड हैव बीन जैसा वो ओके है विद वो ऐसे ही बिहेव एवरीथिंग, करेगा। माँ सिवाय वो जो एंड में अनस ने स्पीच दी है ना, वो मुझे बड़ी लैकलस्टर लगी। नहीं नहीं, मुझे अनस अनस ही तो लैकलस्टर लैकलस्टर तो लगता है है ना। भाई। आप पहले अनस एपिसोड नंबर 23 पे आए। आप ये बताएं यार, अनस जो है वो अगर कोई अपनी औकात इस घर में बनाना चाहता है, कोई तुक था कि अनस कुर्सियां लगा रहा होता यार है उसकी शहरीन की उसने उस पे? लॉजिक दी है ना मुझे कि आप बताएं। सहरीन की सालगिरह कोई हो या उसका कुछ भी कोई फंक्शन हो पर्पस इस नहीं घर था। में। ओ यार तू हौसला कर यार, तू, तेरी शादी हो गई है, तेरी बीवी किस सिचुएशन में है। और आप मुझे एक बात बताएं, बाकी सब बातें छोड़ते हैं। अनस जो है, आपको नो, लगता है कि ही इज अ ग्रीन फ्लैग? बट ही इज नॉट शोन टू बी अ ग्रीन फ्लैग। नो, ही इज नॉट एग्जैक्टली शोन टू नहीं बी अ है। ग्रीन, he's shown to be, no What is no he he's shown to shown to be? be somebody He's shown who's to be a got a nice troubled guy. past, who's got very very severe issues. And That doesn't mean you're not a green flag. He's shown to be a nice guy. He's shown to be a nice guy who's given half that his doesn't make property to his someone wife automatically on a, Haq Meher. Magar no, but okay. But for me, the fact that he's not telling Ansa about Shayan leaking that video, making and leaking it, is enough to यही say तो that वो ये मोमेंट है बहुत विच ही विल बेवकूफ आदमी है। लीड टू ऑल और हेल बहुत, ब्रेकिंग लूज हाँ, इवेंचुअली, क्योंकि वो कहेगी तुमने मेरे साथ उस तुमने वो yeah, और and it उस will, पॉइंट पे and it आप पूछ should, रहे होंगे and it कि should. कैन अनस भी, नहीं कैन अनस हाँ, कैन जस्टिफाइड है कि अनस भी नहीं, मैं अभी से रिडीम्ड, कह रही हूँ, हाँ जस्टिफाइड है। अनस की हाँ, रिडेम्पशन बी हो सकती है या रिडीम्ड। नहीं हो नो, सकती? क्यों नहीं हो सकती? अनस विल नॉट, नहीं हो सकती यार। ये उसकी, बिकॉज ये उनका लाइफ चेंजिंग एक वक्त था। दिस वाज अ लाइफ शी डिजर्व चेंजिंग टू नो, इंसिडेंट राइट? फॉर मैं अंसा। यही सोचा था, मैंने कहा यार शी शी वांट्स, डिजर्व टू नो कि शी जिस डिजर्व बंदे टू ने नो। उसके साथ ये किया है वो इसका कज़न है। और वन कुड आर्ग्यू, शायद मैंने पिछली बार ये थ्योरी प्रेजेंट एग्जैक्टली। भी की थी कि इवेंचुअली शायद ये इंप्रेशन दिया जाए कि ये इसके पीछे अनस ही था, क्योंकि वो आंसर से शादी करना चाहता था और उसने ये पूरा प्लान हैच किया कि अपने कज़न के थ्रू अपनी ये फेक वीडियो लगवाए इस लड़की के साथ। यही होगा एंड में, नहीं, यही होगा। ये नहीं लग रहा मुझे। नहीं, पर बात ये है कि शी डिजर्व्स टू नो। और अनस जो है अपनी बीवी से इन लोगों की इज्जत करा रहा है कि ऐसा मत बोलो, बस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। मैं जा रही हूँ अनस, तुम ही रहो इनकी सारी बात। इतनी वो बड़ी स्पीच देता है कि अच्छा अब हम तैयार होकर जाएंगे, बिकॉज उन्होंने कहा है जाएंगे, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी। फिर वो चला जाता है, फिर वो उसको रोकता है। अच्छा, अब लग बहुत अच्छा रहा होता है जब तैयार होकर चादर आता है वही थी जो चादर उसने दी लेके, थी, वो नहीं बहुत थी, वो अच्छा लग रहा चादर होता और है। थी जो उसने दी बट थी इट्स एंड में जस्ट पहनी हुई और थी उसने, मुझे ऐसा लगा। उस पे तो वो था, नहीं दो नहीं, मुख्तलिफ वही रंग थी थे। चादर, मुझे वही लगी। यही भी थी, डब टू टोन थी। मगर बात सिर्फ ये है कि बातें वो गलत कर रहा है सारी। और वो जो बड़ा हीरो बन के बाद में डायलॉग मारता है, ओ भाई तू तो भाग रहा था सीन नहीं से, नहीं, तुझे तो उसने रोका। उसमें आंसा उसमें की इतनी एक लंबी बार भी तकरीर उसने के ये नहीं बाद कहा तुम कि रुके वीडियो हो। फेक है, क्लियर वर्ड्स में। मैं चाह रहा था कि ये बोले यार कि ये गलत। उसने कहा कि आपका ये 6-7 हाँ लाख नहीं, रुपए का फोन है, हाँ इससे नहीं। मैं आपकी वीडियो बना के दूं। बल्कि लाइए, आप ही का मोबाइल इस्तेमाल करके आपकी एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ। आपको इस नहीं ना, आप क्लियरली बोलो वही यार ये मतलब इट्स अ था ना। फेक वीडियो। क्यों नहीं बोल सकते हमारे कैरेक्टर्स क्लियर बात कि ये एआई जनरेटेड या वीडियो है, या आपके पास 6-7 लाख रुपए का फोन क्यों है, नहीं ऐसी कर वीडियो तो सकते मैं हैं? आपकी बना सकता हूँ। दिस इज अ फेक वीडियो। नहीं, लेकिन ये बातें, इट्स नॉट दैट ही इनिशिएटेड दिस कॉन्वर्सेशन। ही वाज स्टिल रनिंग अवे फ्रॉम द सीन विद आंसा। वो कह रहा था चलो चलो, वो उसको लेकिन फिर प्रोटेक्ट आ करने गया के, उसको ना, कि चलो चलो तुम्हें लेकिन फिर पता। आ गया वो ना कहते हम साथ कब तक भागेंगे इस चीज से? स्टैंड ले लिया ना उसने आंसर चलो के लिए। आ गया, चलो जी आ गया। लेकिन जो मैं देखे, मैं पिछले एपिसोड तक, पिछले हफ्ते तक शहरीन और नहीं, फहाम लेकिन आप कुरैशी ना की ट्रैप में बहुत आपने इन्वेस्टेड थी। और मैं बहुत जो जानना आपने चाहती बात थी कि की फहाम है, कुरैशी मैं तो करेगा इसको क्या। ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ कि वो
मिजरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके दे। वहाँ अच्छा, एक उसमें बैंडेड ऐसा उतार के आप फिर कह क्या रहे हैं? फायदा। ओके, वो शुरू ठीक में है, मंगनी से शुरू में उसने बेइज्जती करना शुरू ठीक की है। है। पहले वो उसकी दोस्त की तारीफ करता है, उसकी तारीफ नहीं करता। वो कहती है हाँ। सीरियसली। मेरी तारीफ नहीं करेंगे? अच्छा, हम मेरा ख्याल था कि ये आंसा की तारीफ करेगा कि बिकॉज बीवी की नहीं कर रहा, शरीन की नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल था आंसा को देख केगा, वाओ उसको ये कौन आंसा है, को ये तो देख बहुत चुका है ना खूबसूरत। एट आई हर थॉट ही वुड से दोस्त को। समथिंग लाइक दैट बट ही डिडंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, शरीन जो है शी इज ये क्या हुआ स्टेयरिंग सीन एट बीच में अनस। वो घू, और हाँ, वो असल तो ये हुआ है कि उस शरीन मोमेंट जो में है शी जिसने कहा कांट कि गेट हर इस आईज महफिल ऑफ में सबसे अनस। खूबसूरत मर्द आप हैं, और साथ ही वो उसकी एंट्री होती है और वे उसको देखना शुरू कर देती है। कहती नहीं, हाँ, असल में तो अनस सबसे खूबसूरत एंट्री लग रहा है। होती है, हाँ हाँ हाँ। तो ये अब ये उसको ये भी जेलसी होगी कि ये तो हसीन भी है और ये इतना अच्छा खाविन भी है, इसने घर भी नाम कर दिया बीवी के, तो मैं तो वाकई अनस ही मेरे लेकिन लिए उसकी बेहतर था। बेइज्जती वो से भी ही करता पॉइंट ना। वो आएगा। कहता है कि वो कहती तुम आपने मेरी तारीफ नहीं की। कहता है तुम पसंद आई हो तभी तो यहाँ तक आ गया ना। फिर वो जब अंगूठी पहनाने लगता है, फिर वो अंगूठी अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। तो सही वो हाँ, रगड़ है सिचुएशन को, और आगे भी करता रहे। रगड़ रहा है। नहीं, लेकिन फिर अनस भी उसको कहा ना कि सूट पहनने से इंसान मर्द नहीं बन ये जाता, वो भी अच्छा डायलॉग था। खाली पेंट कोट पहन के इंसान मर्द नहीं बनता। तो यार चलो वो ठीक है, दिया दिया, शायान लेकिन वाला मैं जरा सीन बड़ा सी मजे का था। फायरवर्क्स और हारिस ने बहुत एक्सपेक्ट कर अच्छी रही थी, आई एक्टिंग वाज की है जब होपिंग। वो माँ और बाप आते मजे हैं का और था। कहते हैं कि तुम हाँ, क्या कर बहुत रहे हो अच्छा ऐसे। एक्टर कहता है। है मेरी कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। बहुत अच्छा था भाई, लोग ही क्यूट था उस वक्त ये शायान। कह रहा मुझे इस सिचुएशन में कोई डाल सुन दिया ले इस आपने, मैं बेचारे छुपता की, फिर रहा हूँ अपने घर लोग में। ही क्यूट था वो। इट्स क्यूट। घर में, हाँ, अपने घर में कोने पे मुंह छुपा के खड़ा होना पड़ रहा है, शक्ल भी नहीं दिखा सकता जाके। हाँ, अच्छा, दादा बड़े क्यूट थे, वो भी दादा अच्छी बड़े थी। क्यूट थे, उन्होंने अपनी घड़ी उतार के दे दी, वो बहुत क्यूट सीन था। थे अच्छे सीन थे। मगर ये है कि शरीन हैज लुक बेटर थ्रू आउट द ड्रामा, शी वाज नॉट लुकिंग ग्रेट एट हर ओन मंगनी अनफॉर्चुनेटली। वो जो हेयर स्टाइल, हाँ नहीं, वो बहुत बुरा, दो लटें निकाल के वो जो सींगों वाली लटें निकल निकल आती है, नहीं, शी लुक बेटर इन द ड्रामा। एक सीन थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस था, जब पहली जो एपिसोड थी इस हफ्ते की, जिसमें मुरसलीन हैज़ अ ब्रेक डाउन एंड सेज आई एम पुटिंग माई फुट डाउन एंड लाइक ये शादी नहीं हो सकती। और अब सब ने मना कर दिया। कहती किसने मना किया? कहता है कि अबू ने भी मना कर दी, शाह ने भी मना कर दी, और अनस ने भी मना कर दी। शी गोज़ लाइक अनस ने भी क्या? अनस की क्या औकात है जिसको ये नहीं बंदा पूछता कि घर में क्या खाना है, जो भी वो सारा कुछ होता है, शो डाउन होता है। और कहती है कि आप देखें, आप जैसे बापों की वजह से लड़कियां फिर वो कदम उठाती हैं, बहुत बड़ी बात करती है, मीनिंग कि मैं भाग जाऊंगी घर से और मैं शादी कर लूँगी, सब कुछ। आपके जैसे बाप होते हैं जो बेटियों को मजबूर कर देते हैं। एंड मुरसलीन इज रियली अपसेट, ही इज रियली मैड इन द सिचुएशन। उसके बाद फौरन जो हम अगला मुरसलीन का सीन देखते हैं बेडरूम का, वेयर ही स्मोकिंग, ही सीम्स प्रीटी चिल्ड। ही लाइक वो नहीं, जब शाजी आके कहती है कि अब्बा ने तो देखी ये बात कर दी कि उसके साथ मुस्तफ़ा के साथ मिला दिया, तो उसने कहा देखो, तो वो आगे से कहता है कि हाँ ये भी तो बात यही करी थी ना कि जाना है। तो कहती है नहीं, आप खुद सोचें कि फार्म कितना अच्छा रिश्ता है और बेटी की खुशी। तो आगे से ही गोज लाइक हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसके साथ शायद तुम ठीक कह रही। दैट वॉज आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर मुरसलीन। मैं क्योंकि अच्छा, मैं बड़े notice गौर किया। से मुरसलीन को फॉलो कर रहा हूँ। मैं फरहान ताहिर साहब की परफॉर्मेंस को क्योंकि पसंद भी बहुत करता हूँ। तो वहाँ पे मुरसलीन का सडनली ये कहना कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा इतना आसान कैसे हो गया मुरसलीन को कन्विंस करना या मुरसलीन के लिए ये बात करना, क्योंकि वो अपनी ही नहीं, बेटी को मुझे बचाने मैंने के लिए नोटिस किया, स्टैंड ले रहा है। तो मैंने वो नोटिस किया बल्कि जब बेटी आके टैंट्रम जब रोती आके, मैंने कहा अब तो ये पिघलेगा ही हाँ ऑब्वियसली, वो बेटी सीन ने अच्छा रोक था, गायब हुआ आप वो तो वो सीन अच्छा था। हाँ उसमें मुरसलीन के एक्सप्रेशन तो ठीक ठाक थे। हाँ और वो सीन भी अच्छा था। जोया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा जोया ने परफॉर्म किया है। सबा हमीद ने बड़ा अच्छा सबा परफॉर्म हमीद की किया तो है, क्या बात है। बिकॉज वो वही माँ, क्या बात है, वो नजर आ रहा है कि ये माँ जो चाहती है रिश्ता हो अच्छा, मुर्गा अच्छा है, इसको हाँ फांसो, और बेटे को भी हाँ, वो सबड्यू कर पहले रही है, मना कर मियाँ को देती भी है ना कंट्रोल दोनों कर को कि रही तुम है। ना आना मंगनी पे। फिर जैसे ही वो आंटी हाँ पूछती हाँ, है तो कहती एग्जैक्टली, है अच्छा वो कहाँ है, उनको बुलाओ फिर। हाँ, मेरी तो बेटी जैसी है, मेरी तो बेटे जैसा है। बेटी हाँ, से। अच्छा था, अच्छा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर यार मैं चाह रही थी शरीन की कोई वीडियो बनती ना आंसा जैसी, तो फिर वो लीक यार होती। फिर तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता ना आमना। अच्छा ना, आप लोग चाहते तो हैं फिर कि यार वैसे ही कोई होता ना। डिफरेंट भी हो, फिर जब हाँ, डिफरेंट होता है तो नहीं फिर कारमा तो फिर हम चाहते ये हैं कि तो बहुत कूट स्लो कूट के हमें पॉइजन है, मिले। स्लो पॉइजन है ये वो वाला अच्छा ठीक है, ओके जहर है चले, जो दिया शेरदिल लाला को दिया दिया था।
अच्छा ठीक है, हाँ, तो throat आहिस्ता और आहिस्ता throat वो poison बेइज्जत है, होते ठीक है, होते 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 ओके उसके साथ ऐसा होगा। ओके ओके दिया, ओके दिया, ठीक है, ओके दिया, हाँ। कुछ और आप और कहना बताएं। चाहती हैं, ऐड करना चाहती हैं? नहीं नहीं ठीक था, मैं ठीक है, मैं आई वाज होपिंग फॉर मोर फायरवर्क्स, लेकिन आई एम ओके विद इट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एंड अच्छा है, ये दोनों ड्रामा, मतलब ये ड्रामा अच्छा ड्रामा है, इसको देख के मजा आता है, हाँ, इसको देख के मजा आता है, कॉन्वर्सेशन बनती है, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशंस हुई भी, आंसा ने बहुत अच्छी बातें की पूरी, जिसने अपनी ख्वाहिशात की बातें की कि मेरा दिल था मेरी ऐसी शादी होती, ऐसे तो नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगी, वो अच्छी बातें, गुड गुड हाँ, वो कहती है कॉन्वर्सेशंस। वलीमा नहीं करने थे, मैंने कहा हाँ वलीमा क्यों नहीं करने थे, वो कहता है वलीमा मैं खुद करूँगा, वलीमा मैं खुद करूंगा, दादा नहीं। खुद अपने करूंगा, पैसों से करूँगा। करीना ले, वो भी करीना वो ले भी अनस क्यूट अपने सीन था, पैसों से। जो वो कहती है कि तुमने मेरा फिर हाथ पकड़ लिया है। तुमने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। और तुमने फिर छुड़ा ली। हाँ। कहते तुमने फिर छुड़ा लिया। ये अभी तक नहीं इंटीमेट हाँ, हुए, इनको कितना टाइम हो गया शादी को। नहीं वहाँ पे आप एग्जैक्टली, यार ये क्यों कर रहे हैं हमारे ड्रामों में लड़कों लड़कियों के साथ? बस फिर बस ताकि आप हुक्ड रहे ना, आपको इंतजार है टिटिलेटिंग किसी चीज कंटेंट का। जो आप कहती हैं। टिटिलेटिंग कंटेंट है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, टिटिलेटिंग एकदम वो कंटेंट पहले बड़े जी। जज्बे में भी आ जाता है, वो भी बड़ा उनका सीन था जब वो कहती है कि हम्म दादा बुला रहे हैं नीचे, दादा बुला रहे हैं। हम्म। वो तो बहुत ही वो एकदम हो जाता है, कहती है हाथ छोड़ो मेरा, कहता है नहीं छोड़ूंगा। हाँ बट लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कमजोर इतना है कि वो ये सारा कुछ वाइट, उसका रोमांस वाइट वॉश हो जाता है, हाँ, उसकी वीक कैरेक्टर की वजह से, थोड़ा सा उनको अनफॉर्चुनेटली। अब चाहिए कि अनस को वो आवाज देना शुरू कर दें, लौटा दें। थोड़ा सा बैकबोन उसको दें, एग्जैक्टली, ये बिकॉज फैसला देखिए उसको अनस खुद एक, करना चाहिए था, ये वाला जो फैसला है ना आखिरी में। या एग्जैक्टली, आवाज उठानी उसको खुद चाहिए थी, ना कि अंसा के कहने पे वो उठाता। लेकिन आंसर एक अच्छा किरदार है ये यार, है यही थोड़ा बात है सा, कि ये लड़की जो ऑफ आपने कोर्स, बनाई है, ऑफ दिखाई कोर्स है, जी। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। और ये भी आपने दिखाया कि दोनों दोनों की नीयत बहुत साफ है, बहुत अच्छे लोग हैं ये, वो उसकी तारीफ भी करती है कि शरीन बहुत अच्छी लग रही है, हाँ, जोड़ी बहुत अच्छी है, फिर ये भी कहते हैं कि मैं बड़ी फिक्र है यार, ये ऐसे किसने कह दिया, और जो इस तरह की शादियां लड़कियां करती हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है, बुरी इंसान ही बेशक है। वो मजबूरी में करें या हाँ, नहीं नहीं, वो बहुत, तो ये अच्छी चीजें दिखाई हैं उन्होंने, कि हाँ, जरूरी नहीं कि बैड एक्सपीरियंस मेक्स यू विश इल फॉर और एवरीबडी, सो दे गुड पीपल। क्लासरूम में वो भी एक सीन था ना, जब वो दोस्त कहती है कि मोहब्बत है, मैं ऐसे होता कहती है पता नहीं मोहब्बत है या नहीं, हाँ। तो वो ऐसे देखता है, ऑब्वियसली मोहब्बत है, थोड़ी थोड़ी हो रही है उसको। हम्म, वो कहती है ना वलीमा करेंगे, फिर हम तस्वीरें लगाएंगे, अच्छे से डेकोरेट करेंगे ये। लगाएंगे, या तो फिर हाथ क्यों गुड नहीं था। पकड़ने देती उसको यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वलीमा तो हाँ हलाल तो कर ले पहले, वलीमा अच्छा, पे जब तक वलीमा नहीं होगा कर। तब तक नहीं पकड़ने की हाथ। नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, नहीं अच्छा था, लेकिन गुड था। गुड सीन है, गुड सीन है। अगले हफ्ते आप क्या पेश कर रहे हैं, आप अगले रिव्यू अगले में? रिव्यू में इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे जंजीरें, शदाई और बॉम्बे टेलर्स। एक नया ठीक है जियो पे शुरू हुआ है ड्रामा, मैं अभी तक देख नहीं सका, कैप्टन असफंदियार, उनके ऊपर एक सीरीज जी बनी है कैप्टन असफंदियार शहीद के ऊपर। जी जी जी, और बिल्कुल। अगर किसी ने देखा है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। एक एपिसोड है इसकी, है हाँ, ना? अभी एक एपिसोड आई है। हम्म, ठीक है ठीक है, जी, ऑन दैट नोट फिर ख्वातीन हज़रात इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। होपफुली आमना यू विल बी बैक बाय फ्राइडे, देन इंशाल्लाह अगला रिव्यू इन इंशाल्लाह पर्सन। जी ठीक जी है, जी जी, कोशिश बिल्कुल करेंगे अगला रिव्यू हमारा इन पर्सन हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।